बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स और मैं हूं रबिया जहांगीर, एक्स्ट्रा एडिशन मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स सरगोधा। नाजरीन, आज की ये वीडियो मैंने बनाई है स्टक वेट के बारे में। वो लोग जो डाइटिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वेट रुका हुआ है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। अगर वो डाइटिंग छोड़ दें तो वेट ज़्यादा हो जाता है, डाइटिंग करते रहें तो वेट में कोई कमी वाक़या नहीं होती। इस वीडियो में मैं इसके रीज़न बताऊंगी और इस पे काबू पाने के तरीके, यानी कि आपको कौन सी डाइट यूज़ करनी है, आपको कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से आप स्टक वेट का मुकाबला कर सकें। सबसे पहले इसके रीज़न्स, यानी कि वेट आपका स्टक क्यों हो जाता है, वेट क्यों रुक जाता है, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो ये कि जब आप डाइटिंग शुरू कर रहे होते हैं, शुरू में आप बहुत ज़्यादा अपनी कैलोरीज़ को ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि ख़ुद से अपनी डाइटिंग जब आप डाइट प्लान अपना तरतीब देते हैं तो उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं होता, कोई बैलेंस डाइट नहीं होती और एक आपकी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग वो सेट नहीं होता, या आप अपने डाइटिशियन को अपनी डेली रूटीन प्रॉपरली बता नहीं सकते, या आप अपना डाइट प्लान खुद से सजेस्ट कर लेते हैं अपने लिए। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत हद तक लो हो जाता है, उसमें डिक्लाइन आ जाता है। मेटाबॉलिज्म अब क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ का शिकार यानी कि रिएक्शन हो रहा होता है और नए सेल बनने का रिएक्शन हो रहा होता है, वो कम हो जाता है, यानी कि रुक जाता है या बहुत हद तक कम हो जाता है। ये नुकसानदेह भी है और इसकी वजह से आपका वेट भी रुक जाता है, क्योंकि आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए आपके फैट सेल्स को टूटना होता है और उनको कन्वर्जन, यानी कि उनको किसी और प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना होता है, जिसकी वजह से आपका वेट कम हो जाता है। तो या आपकी बॉडी के अंदर जो फैट रिजर्वायर्स हैं उनको टूटना होता है और एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है आपकी बॉडी को। तो ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसको मेटाबॉलिज्म ही हम कहेंगे, ये स्लो हो जाता है। और दूसरी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आप जो कैलोरीज खा रहे हैं या जो आप अपनी डाइट में कैलोरीज ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी इक्वल हो जाती है उन कैलोरीज के जो आप बर्न कर रहे हैं, यानी कि आपका इनटेक एंड आउटटेक बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट रुक जाता है, ना कम होता है, और अगर आप डाइटिंग छोड़ दें तो ज़्यादा हो जाता है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करना है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो फैट्स की टूट फूट का शिकार हो रहा है, आपको उसको बूस्ट अप करना है सबसे पहले। और इसके लिए आपके पास बहुत ही सस्ता और आसान तरीन तरीका ये है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पानी जितना भी इस्तेमाल करेंगे वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बूस्ट अप करने में हेल्प करता है, यानी कि उनको तेज़ी से अमल दरामद होने में मदद करता है। दूसरा, उसके अंदर हमारे पास कुछ फूड्स आ जाती हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती हैं, जिसमें सिट्रस फूड जो है वो, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद डेयरी आ गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि पालक हो गई, पनीर हो गई, या जो है वो साग हो गया, आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर सैलड आ जाता है। इनसे भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट अप होता है। इसलिए जब भी कोई डाइट प्लान देता है तो उसके अंदर एक ना एक सर्विंग जो है वो सैलड की लाजमी होती है, यानी कि सलाद आपकी डाइट प्लान में मस्ट ऐड करते हैं, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। नंबर 2 ये कि आप आयरन रिच फूड्स लें, फाइबर रिच फूड लें, वो भी आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट अप करता है। और दूसरी बात ये कि जो फाइबर है वो आपकी बॉडी के अंदर सोसाइटी लेवल, यानी कि आपको भूख भी नहीं लगती और आप सेटिस्फाइड रहते हैं कि ठीक है, मतलब हमारे स्टमक को इतनी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है अब, और हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, बॉडी ईजी और रिलैक्स रहती है, चक्कर आना और इस टाइप का इशू नहीं होता और भूख भी बहुत कम लगती है जो लोग फाइबर फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आयरन रिच फूड कौन सी है? मीट, फिश, लिग्यूम्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। जो आयरन रिच फूड है उसकी निशानी ये होती है कि जब आप उसे काट के रखें तो वो थोड़ी देर बाद ब्राउनिंग या ब्लैकिश हो जाती है। तो जो मतलब ये ब्राउनिंग का अमल या ब्लैक हो जाना, ये आयरन होने की निशानी होती है।
तो आप उस खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसके अंदर आयरन है, क्योंकि आयरन से आपकी बॉडी को ब्लड भी मिलेगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी आयरन होता है, तो ये वैसे भी आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। नंबर 2, सेलेनियम। सेलेनियम बेस्ट मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, और सेलेनियम वाली डाइट जो है वो यूज़ करने से ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होगा, बल्कि आपके स्टमक के इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब सेलेनियम रिच फूड्स कौन सी हैं? इसके अंदर एग आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, लिग्यूम्स एंड पल्सेस इस्तेमाल करें, आप बादाम का इस्तेमाल करें, आप जो है चकोतरे का इस्तेमाल करें, और एग और फिश जो है वो सेलेनियम का बेहतरीन ज़रिया है। उसके बाद आ जाता है जिंक। जिंक भी मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, लेकिन उसके साथ साथ जिंक आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन सोर्स है। यानी कि अगर आप अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं, आप अपनी स्किन को ग्लोइंग स्किन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जिंक फूड का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर आ जाती हैं फिशेस, चीज़ और ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जिंक जो है, आप जिंक टैबलेट्स भी ले सकते हैं, और वैसे ओरल यूज़ भी आप जिंक का वैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लिग्यूम्स। लिग्यूम्स में आपके पास सुर्ख लोबिया आ जाता है, सफ़ेद लोबिया, लेंटिल्स आ जाते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद साबुत जो आपके पास लेग्यूम्स हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये मेटाबॉलिज्म बूस्टर होता है। उसके बाद पल्सेस आ जाते हैं, आप कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकती हैं, बॉयल करें, उससे लहसुन और अदरक का तड़का लगाएं, और अंदर लेमन ऐड करें, काली मिर्च ऐड करें। आप वेजिटेबल्स के साथ पल्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं, वेजिटेबल्स के साथ लेग्यूम्स को बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, मेटाबॉलिज्म बूस्टर। और दूसरा सोसाइटी लेवल, यानी कि इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको सोसाइटी लेवल भी मिलेगा और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट अप होगा। उसके बाद आप लेमन मिंट टी यूज़ कर सकते हैं, येलो टी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज टी यूज़ कर सकते हैं, कार्डमम टी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टी यूज़ कर सकते हैं जो आपके इवनिंग स्नैक में आ जाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब मिंट लेमन टी जो है, इसके अंदर वो ऐसे आपने बनानी है कि आपको मिंट को सिंपल हल्का सा पानी के अंदर गर्म करना है, बॉयल नहीं करना। उसके बाद उसके अंदर आपने सब्ज़ इलायची डालनी है, और उसके अंदर आपने एक लेमन डालना है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेमन को आपने गर्म नहीं करना। उसके बाद आ जाता है पेपर, उसके अंदर काली मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, और शिमला मिर्च कोई भी कलर की आप यूज़ कर सकते हैं। पेपर से एक तो वेट लॉस होता है, फैट्स को डिज़ोल्व करने में हेल्प करती है, इसके अंदर फाइबर होता है, और ये आपकी स्किन के लिए काली मिर्च अच्छी होती है, और आपके स्टमक के इश्यूज़ के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी है। उसके बाद आप योगा करें, बेहतरीन है। योगा आप किसी भी पोस्चर में कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, और मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं जब आपको इजी लगे, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है। उसके बाद आप वर्कआउट करें, जिम ज्वाइन कर लें, घर में कर लें, या आप एक्सरसाइज करें, घर में ही कर लें, जुम्बा कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें, इवनिंग वॉक कर लें। लेकिन वॉक के अंदर ये बात जहन नशीन रखिएगा कि आपको रनिंग नहीं करनी, आपको सिंपल जॉगिंग करनी है या लाइट वॉक करनी है। लेकिन अगर आप लाइट वॉक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइम सेट रखना है कि आपको आधे घंटे के अंदर अंदर इतना किलोमीटर, या जितना आपको सेट इजीली लगता है आप वो कर लें। उसके बाद आपकी आ जाती है अच्छी नींद। अच्छी नींद का ये फ़ायदा है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी मैक्सिमम ब्लड सप्लाई स्टमक की तरफ होती है। उससे ये तो एक बात ये है कि आपके स्टमक के इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं, दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है, और आपकी बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी मिल रही होती है, उस टाइम आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। तो एक अच्छी नींद भी आपके वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। उसके बाद आ जाता है मेन चीज़, आपकी कैलोरीज रिप्लेसमेंट, कि आपको कैलोरीज को कैसे एडजस्ट करना है कि आपके वेट लॉस के लिए हेल्पफुल हो, यानी कि आपकी इनटेक कैलोरीज और आउटटेक कैलोरीज के अंदर फ़र्क हो। आप जो कैलोरीज ले रहे हैं वो कम हो, जो आप बर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा हो। तो
आपको कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है ब्राउन ब्रेड। बहुत से लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें कि उसकी 293 कैलोरीज़ हैं। ये USDA से मुंतखब शुदा है, यानी कि जो ब्राउन ब्रेड है अगर आप उसका 100 ग्राम मॉर्निंग में ले रहे हैं तो उसके अंदर 293 कैलोरीज़ हैं। और अगर आप उसकी जगह पे जौ का दलिया ले रहे हैं 100 ग्राम ही, तो उसकी 68 कैलोरीज़ हैं। देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैलोरीज। सो आपको क्या करना है कि आपको ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। आप मॉर्निंग में जौ का दलिया इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, उसके अंदर 59 कैलोरीज होती हैं। दही के अंदर आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, स्टमक के लिए भी बेहतरीन है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर भी है और इसके अंदर कैल्शियम भी हाई अमाउंट में होता है। या आप दही के अंदर सिंपल एक एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और या दही के अंदर आप इस सब वो जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग चपाती का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख लें कि चपाती आपको एक चपाती 100 ग्राम की है तो वो 297 कैलोरीज दे रही है, यानी कि अप टू 300 कैलोरीज आप मॉर्निंग में ही ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में। तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे इन कैलोरीज़ को जो आप इनटेक एंड आउटटेक के अंदर बैलेंस करना चाह रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में फ्राइड एग ले रहे हैं तो आपको 196 कैलोरीज दे रहा है 100 ग्राम की, और अगर आप बॉइल्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वही 100 ग्राम आपको 155 कैलोरीज दे रहा है। तो ये कैलोरीज़ की छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है इस वीडियो में कि आपको किस तरह से कैलोरीज़ को रिप्लेस करना है, किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर आप मतलब ब्रेकफास्ट में आपने ये ले लिया ना, दही ले ली, उसके अंदर आपने इसबगोल का छिलका ऐड कर लिया, या आपने जौ का दलिया ऐड कर लिया, या आपने उसके अंदर एक एप्पल ऐड कर लिया, तो उसके 1 घंटे के बाद आपको कोई जूस लेना है। उसके बाद जब आप लंच ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल मस्ट करना है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और दूसरा कि ये आपकी बॉडी के सोसाइटी लेवल के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, उसके अंदर आप ग्रीन वेजिटेबल्स के सैलड के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। आप उसके अंदर दही का इस्तेमाल कर सकती हैं, सेब का सिरके का इस्तेमाल कर सकती हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने पहले जो है मेटाबॉलिज्म बूस्टर की लिस्ट इसलिए बताई कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान सेट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रीन टी, येलो टी या ऑरेंज टी का इस्तेमाल करना है। मेरी आपके लिए सजेशन ये है कि जो आजकल वेदर जा रहा है इसमें आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो ड्राइंग इफेक्ट होता है। तो आपको एक तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरा ड्राइंग वेदर है, पहले ही मौसम इस तरह का चल रहा है कि आपको पानी की अशद ज़रूरत है। तो आप पानी को डिटॉक्स फॉर्म में इस्तेमाल करें। कोई भी डिटॉक्स, पहले मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ डिटॉक्स की भी, तो आपको जो उसमें से बेहतरीन लगता है अपनी बॉडी के लिए आप वो डिटॉक्स इस्तेमाल करें, लेकिन ग्रीन टी का इस्तेमाल इस मौसम में ना करें, क्योंकि ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म बूस्टर तो है लेकिन इसके अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं होती, ना ही ये कैलोरीज़ बर्न करने में हेल्प करती है। सिर्फ ये है कि ये आपके स्टमक को एक सोसाइटी लेवल दे देती है। उसके बाद आप रात के खाने में लिग्यूम्स यूज़ कर सकते हैं, काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद चने इस्तेमाल कर सकते हैं, सुर्ख लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप जो है वो चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन बेहतर यह है कि आप देसी चिकन यूज़ करें, आप ग्रिल्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, फ़िश बॉयल करके या ग्रिल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।